नमस्कार साथियों। आज जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं, बताने वाले हैं, क्योंकि आज जो पेपर लगा है अभी हाल ही में आरपीएससी का, और उसमें जो क्वेश्चन मैथमेटिक्स का आए हैं उनके बारे में डिटेल्स चर्चा कर रहा हूं। आरपीएससी पेपर जो लगा है लेक्चर का, उसमें जो पहला ही क्वेश्चन है उसमें दे रखा है, ये ध्यान से देखिए, 3 की घात 2x माइनस 10 इंटू 81 पावर 2x माइनस 3 इक्वल टू 1/9। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, ये देखिए मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ कि सबसे पहले मुझे क्या करना है, 3 की बेस के रूप में इनको लिखना है। तो 3 की पावर x माइनस, ये तो एजिट लिख दिया मैंने। यहाँ पर 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की घात 4 कर सकता हूँ, और बाहर जो पावर लगी है उसको ब्रैकेट में मुझे लिखना है। क्लियर है। और ये जो 9 है इसको भी मैं इस साइड में लाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ऊपर आएगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको 3 की घात 2 लिख दूँ। इधर भी 1 दे रखा है तो 1 को मुझे क्या लिख देना चाहिए, 3 की पावर 0 लिख देना चाहिए, क्योंकि कोई भी नंबर है जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब देखो सबका बेस समान हो गया, तो यदि गुणा का साइन बीच में आ रहा है तो पावर क्या हो जाए, आपस में जुड़ जाती है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं ऐसा लिख दूंगा, 3 की पावर, 3 को मैं एक ही बार लिख रहा हूँ, x माइनस 10 प्लस का साइन लगा दो, इनको दोनों को गुणा करूँगा कितना आ जाएगा, 8x आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करूँगा कितना आ गया, 12 हो गया। और ये 2 पावर है तो ये भी प्लस में हो जाएगी। और इक्वल में क्या लिख देना चाहिए मुझे, 0 लिख देना चाहिए। अब दोनों का बेस क्या होगा, 3 बराबर हो गया। अब बराबर बेस है तो मुझे क्या करना चाहिए, यानी आपको ऐसा करना है, इनको सबको जोड़ दो। तो कितना लिख दूँ मैं, 10x लिख दिया मैंने। अभी देखो 10 माइनस के रही, 12 माइनस के 22, 22 में से 2 घटाऊँ कितने बचेंगे, 20 बच गए। और इधर क्या हो जाएगा, 0 के इक्विवेलेंट आ गया। अब ये इक्वेशन बन गई एक तरह से। अब इसको इधर लिया हो, 20 को इधर लाते क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो मुझे क्या लिखना है यहाँ पर कि 10x बराबर 20, तो x की वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी, 2 आ जाएगी। तो आंसर क्या हो गया, 2 आ गया। नहीं तो आप ऑप्शन से भी रख के देख सकते हो कि ऑप्शन में आप रखो तो रिजल्ट क्या जाना चाहिए, यह आना चाहिए। ठीक है ना। चलिए हमने ये तो कर दिया है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा सी। तो यहाँ पर आंसर क्या जाएगा, सी आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो मैंने यहाँ लिख दिया है पहले ही, ताकि अपने को बुकलेट में खोजना नहीं पड़ेगा। यहाँ क्वेश्चन देखो 4 नंबर का जो है वो दे रखा है कि 12 छात्रों के परीक्षण में उनका औसत प्राप्तांक 74 है, उच्चतम प्राप्तांक 79 है, तो न्यूनतम संभव प्राप्तांक क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, हल करते समय सबसे पहले देखो यहाँ औसत दे रखा है, तो औसत कितना है, 74 है। तो इनका टोटल ज्ञात कर लो कि 12 छात्र जो है उनका टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 74 से गुणा कर दो। अब गुणा करोगे इनका, तो यहाँ पर गुणा करते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई करो। तो देखो 12 लिख दो इसको, ये 70 10 से गुणा करूँगा मैं, क्या हो जाएगा 740, तो डायरेक्ट हो जाएगा। और 740 में कितना जोड़ दो, 148 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा ये 888, इनका योग आ जाएगा। अब ये कहा गया है कि उच्चतम प्राप्तांक कितना है, 79 है। यानी जो 11 बच्चे हैं उनके तो 79 आया है, और एक बच्चा ऐसा जिसके मार्क्स कम आए, तो मैं क्या लिख दूँ यहाँ पर, भाई 11 के क्या लिख लें, 79 है एक का, तो 11 का टोटल कितना हो जाएगा, गुणा कर दो। अब गुणा करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, 869 आ गया। ठीक है। अब जो 12वां बच्चा है उसके कितना है, तो इनको घटा दें, यहाँ से घटाएंगे तो कितने बचेंगे भाई, 19 यहाँ से बच गए। इसका मतलब जो 12वां बच्चा है, तो 12वें के जो मार्क्स आए हैं वो कितने आए हैं, 19 आए हैं। तो आप ये कह दो कि 12वां जो स्टूडेंट है उसके उच्चतम मार्क्स आ रहे हैं, वो आंसर है ऑप्शन में 3 आएगा। तो इसका भी आंसर क्या हो गया, सी हो गया। अगला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है, वो है शंकु का दे रखा है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन मैंने लिख दिया है हाथ से, और वैसे बुकलेट में जो है हल्का सा साफ नहीं आ रहा है, फिर भी देखो मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की आपकी। यहाँ दे रखा है, एक समतलीय शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1760 वर्ग सेंटीमीटर है और उसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो हमेशा देखो ध्यान रखना है, शंकु जो होगा वो इस फॉर्म में होगा, ऐसा आकृति जो बनेगी, यानी ये वाला, तो ये तो हो गया इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, ये आधार का हो गया। आधार इसकी जो त्रिज्या निकालो पहले, त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। तो यहाँ व्यास दे रखा है अपने को 28, तो त्रिज्या में कितनी लिख दूँ, r बराबर भाई 28 का आधा कितना कर दूँ, 14 कर दिया मैंने, ये तो होगी त्रिज्या। अब यहाँ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। एल यहाँ पर क्या है, ये तिर्यक ऊंचाई होती है एल, इसको बोलते हैं एल, और ये त्रिज्या आधार हो गया। तो प्लस
पाई आर स्क्वायर इक्वल टू दे रखा है 1760 दे रखा है। क्लियर है। अब इसकी अपन ज्ञात कर सकते हैं कैसे, भाई ये तो एज इट लिख दो पाई आर एल, ये तो अपने को निकालना है। प्लस में ये जो है मैं इधर ला के लिख दूंगा, तो यहाँ बराबर का साइन लगा दो। 1760 में से मुझे क्या करना है 22/7 तो पाई की वैल्यू लिखनी है, और आर जो अपने पास 14 सेंटीमीटर है, 14 × 14 लिख दिया, तो दोनों कट गए, कितना हो गया 2 बार। अब देखो यहाँ पर इनको गुणा करना बहुत आसान हो जाएगा। भाई यहाँ पर क्या लिख दिया अपन ने, तो क्षेत्रफल जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना आ गया 1760 माइनस, अब 22 × 28 है, कोई भी संख्या है मैं सीधा गुणा करना ही बता देता हूँ कि जिनका इकाई के अंकों का योग दिया 10 हो और दाहिकांक समान हो, तो मैंने जो वैदिक मैथमेटिक्स पढ़वाई उसमें भी ये मैंने दिया है। तो 8 दूनी 16 लिख दो डायरेक्ट ही, और इसको 3 से गुणा कर दो, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब ये 1760 आ गया। अब 1760 में से 616 घटाऊँगा तो कितना बचेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो 1144 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया 1144 वर्ग सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर दोगे, और किलो वर्ग मीटर में है तो मीटर दोगे। यहाँ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में इसका आंसर हो गया। तो ये आंसर इसका क्या हो गया, तो ये ऑप्शन है, ये भी 3 ही है, संयोग से सी आ गया। क्लियर हो गया। अब ये 3 क्वेश्चन तो मैंने करवा दिया। चौथा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्लासिकल क्वेश्चन था ये, और ये कि यहाँ इक्वेशन दे रखी है, देखो 21 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से पढ़ना, दिखाई दे रहा होगा आपको। यदि 0.DCAB यहाँ पर रिपीट जो हो रहा है 4 डिजिट रिपीट हो रही है, और मैंने कई बार जो मेरे वीडियोज़ में बताए हैं ऐसे क्वेश्चन कि यहाँ पर हल अपने को करना है कि DCAB, तो आगे लास्ट में दे रखा है 31 बट्टे और 1111 दे रखा है। इसका सोल्यूशन क्या होगा ये पूछा है। यहाँ क्या लगा कि AD + BC बटे, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी सोल्व करें तो हमें करना क्या है, देखो कि रिपीट हो रही है, कितनी डिजिट हो रही है 4 डिजिट रिपीट हो रही है। क्लियर है। तो 4 डिजिट जो रिपीट हो रही है उनको तो मैं क्या लिखूँगा, ऊपर लिखूँगा DCAB बटे में, भाई 4 बार नहीं तो 4 9 लिख दूंगा मैं। क्लियर है। इक्वल टू में कितना दे रखा है 31 बटा ये दे रखा है, तो आपको DCAB की वैल्यू आ जाएगी। देखो 11 से ये काट सकते हो, कितनी बार 9 बार, 9 को इससे गुना कर दूंगा, तो DCAB, क्योंकि नीचे की संख्या नीचे से कट सकती है। क्लियर है। तो नीचे की, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, ये बचेगा क्या 9 बचेगा, तो 9 और यहाँ 27 आ गए, ये संख्या आ गई, यानी इनकी जो पूरी वैल्यू। अब अपने को पता है कि यहाँ पर कोई एक डिजिट 0 होगी, तो या तो 0 लास्ट में हो सकता, लास्ट में हो जाता तो कट जाता, ठीक है ना। तो भाई घटाओगे तो ये नहीं आएगा, तो इसका मतलब संख्या क्या थी ये, यानी पहले यहाँ पर 0 था और फिर 2 था, फिर यहाँ पर 9 था, तो ये इसका क्या हो गया संख्या DCAB आ गई। लेकिन आपसे पूछा गया है अलग चीज़, यानी AD + BC बटे में A, तो यहाँ पर A तो क्या है, ध्यान से देखो, AD कौन सा हो गया भाई, AD इन दोनों का गुणा, भाई 7 है, 0 से गुणा करोगे क्या जाएगा 0 आ जाएगा। भाई A बराबर तो लिख दिया मैंने 7, और B बराबर हो गया 9, ठीक है ना। तो उसके बाद में C = 2 और D = 0। क्लियर। अब अपन आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अपने को AD निकालना है, तो A का क्या कर दूँ मैं 7 × 0 प्लस में BC कितना है 9 है, और C कितना है 2 है, डिवाइड बाई किससे करूँगा AC से, तो A कितना है ये वाला आ गया। क्लियर हो गया। अब देखो ये तो 0 हो गया, ये 18 हो गया, तो आंसर क्या दे दो 18/9 = 2। अब 2 ऑप्शन जो है अपने को देखना पड़ेगा कौन से में है, ये देखिए A ऑप्शन में 2 है, तो आंसर क्या दे दो, ये आंसर इसका हो गया है। क्लियर हो गया। अगला जो क्वेश्चन है वो भी क्लासिकल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसमें दिखा देता हूँ आपको कि एक स्कूल में 32 विद्यार्थी गणित में, 28 विद्यार्थी भौतिक में और 26 विद्यार्थी रसायन शास्त्र पढ़ते हैं। यदि स्कूल में कुल 40 विद्यार्थी हैं और सभी कम से कम एक विषय पढ़ते हैं, तो तीनों विषयों को पढ़ने वाले अधिकतम छात्रों की संख्या कितनी है, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले मुझे करना क्या है कि यहाँ पर मैथमेटिक्स नए पढ़ने वाले कितने हो जाएंगे, भाई नए पढ़ने वाले कितने होंगे 40 - 32 = 8। ये तो है मैथ नहीं पढ़ने वाले। दूसरा मुझे क्या निकालना है, फिजिक्स
यानी pH नहीं पढ़ने वाले कितने हो गए 40 माइनस 28 इक्वल टू 12। ऐसे केमिस्ट्री नहीं पढ़ने वाले कितने हो गए 40 माइनस 26 बराबर 14। अब नहीं पढ़ने वाले टोटल जो है कुल में से निकाल दो, वो क्या आ जाएगी संख्या। ऐसे विद्यार्थी जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं उनकी संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पर लिख दो तीनों विषय पढ़ने वाले। तो मुझे क्या करना है भाई, टोटल कितने थे 40 थे, 40 में से मुझे क्या करना है 8 + 12 + 14। अब यहाँ पर टोटल संख्या कितनी आ गई 34 आ गई। घटाओगे कितने बचेंगे 6 बचेंगे, यानी 6 विद्यार्थी ऐसे हैं जो तीनों सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। क्लियर हो गया। अब अगला जो क्वेश्चन है बड़े ध्यान से पढ़ना है। 14 नंबर का जो है दे रखा है कि 100 विद्यार्थियों के अंकों का बटन नीचे तालिका में दर्शाया गया है। नीचे तालिका में दर्शाया बटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब बहुलक ज्ञात करते समय हमें थोड़ा सा कंसंट्रेशन करना है कि सबसे पहले देखो बहुलक मैंने लिख रखा है कि बहुलक का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। बहुलक बराबर लोअर लिमिट L प्लस उसके बाद में F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू हाइट को I से भी डिनोट कर देते हैं और S से भी लिख देते हैं। यहाँ पर देखो F1 जो है वो सबसे ऊंची जो बहुलकता है वो कितना है 45 है। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, और इसकी जो लोअर लिमिट है वो कितनी है 60 है। तो L तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 60 हो गया। क्लियर हो गया। उसके बाद मुझे क्या लिखना है भाई, F1 है वो कितना है, यानी इसकी जो बहुलक है वो कितना है 45 है। और F0 जो होगा इससे जस्ट पहले वाला 18 हो गया। और F2 जो इससे आगे वाला ये F1 हो गया, ये F2 हो गया और ये F0 हो गया। क्लियर है। तो इस प्रकार से मुझे आंसर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इन दोनों में जो गैप आ रहा है वो कितने का आ रहा है 5 का आ रहा है। देखो सब में 5 का चल रहा है। तो I मुझे लिखने में भी दिक्कत नहीं आई। I बराबर कितना हो गया 5 हो गया। अब मुझे आराम से सोल्यूशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो लिखिए यहाँ पर देखो 60 तो मैंने लिख दिया L की जगह पर। यहाँ पर मुझे क्या लिखना है 45 माइनस कितना करूँगा यहाँ पर F0 18 बटे में 45 का दुगुना मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 90 और माइनस में क्या लिखूँगा भाई 18 और माइनस में 16 और इनटू में मुझे क्या करना है यहाँ पर 5 करना है। अब इसको मैं आसानी से लिख सकता हूँ कि 60 प्लस 45 में से 18 कराऊंगा, 18 घटाने में जोर आ रहा है मुझे, तो इसमें 2 जोड़ दो, इसमें भी 2 जोड़ दो, ये कितना हो गया 47 हो। 47 में से 20 घटाना ईजी हो गया, कितना हो गया 27 हो गया। बटे में अभी दोनों का टोटल करूँगा मैं तो कितने हो गए 34 हो गए। 34 घटाने में जोर आ तो पहले 30 घटा दो 60, फिर 4 और घटा दो, कितना हो गया 56 हो गया। और इंटू में क्या करूँ मैं 5, तो इसको अप्रोक्सीमेट में निकाल दो। ये लगभग कितने बार चल जाएगा 11 बार। और 11 का भाग यहाँ पर जाओगे आप तो लगभग कितनी बार हो जाएगा भाई 2 बार तो जाएगा। 11 दूनी 22 बच्चे 5, फिर कितना हो गया 4 लगभग हो गया। तो आंसर कितना आ गया 62.4 के आसपास इसका आंसर। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा अपने को। तो ऐसा ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन ही है। तो आंसर क्या हो जाए इसका फर्स्ट ऑप्शन हो गया। अब यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन जो है उसको रीजनिंग में मान सकते हो और मैथमेटिक्स में मान सकते हो। कहा दे रखा है रीजनिंग का ही एक्चुअली। तो कहा यह गया है एक कूट भाषा में प्लस का मतलब है भाग, नहीं भाग का मतलब है प्लस, और भाग प्लस का मतलब है भाग, और भाग का मतलब है गुणा, गुणा का मतलब है माइनस, माइनस का मतलब है प्लस। तो उपरोक्त संबंध में कौन सा सही है। तो पहले इसका देखो यहाँ क्वेश्चन मैंने लिख दिया है पहले से। तो मैं क्या करूँगा सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए यहाँ इंडिकेशन लिख देना चाहिए। भाई प्लस को मैंने लिखा है किससे रिप्रेजेंट करना है भाग से, ठीक है ना। और भाग को क्या कहा गया है इनटू से, और इनटू को कहा गया है माइनस, और माइनस को कहा गया है प्लस। अब मुझे जोर नहीं आएगा चेंज करने में। देखो यहाँ पर इनटू है तो इनटू को क्या करना है माइनस कर दो, यहाँ पर दूसरे में माइनस है तो क्या कर दूँ यहाँ पर प्लस कर दूँगा। और यहाँ भाग का साइन है तो क्या करना है मुझे गुणा करना है, ठीक है। प्लस का साइन है तो क्या करना है भाग करना है, और उसके बाद में भाग दोबारा से है तो क्या करना है गुणा करना है। तो सबसे पहले भाग का सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना चाहिए, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको पहले को क्वेश्चन को। भाई 5 - 10
प्लस 15 इंटू 20 और भाग है तो नीचे 25 लिख देता हूँ और दोबारा से क्या है 30 है। क्लियर है। और बराबर में क्या दे रखा है 355 दे रखा है। तो सबसे पहले देखो ये कट गए कितनी बार 3 बार, ये कितनी बार 5 बार, 5 चौके 20। अब ये कितने हो गए कि 5 माइनस 10 प्लस ये हो गए 4 12, 12 को 3 से गुणा 36, 360। अब 360 में से 10 घटाओगे 50, 50 प्लस 5 कितने हो गए, ये तो अपना सही है। क्लियर हो गया। अब सेकंड का देखना है अपने को कि सेकंड भी सही है कि नहीं है, तो इसको भी चेंज कर दो डायरेक्ट ही भाई। 44 माइनस का साइन क्या करता है, प्लस को करता है इंडिकेट, और भाग किसको इंडिकेट कर रहा है, इनटू को। क्लियर। और इनटू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस को, और भाग किसको कर रहा है, इनटू को। क्लियर। और प्लस किसको कर रहा है, भाग को, और माइनस है तो किसको कर रहा है, प्लस को कर रहा है। क्लियर। अब इसका सोल्यूशन दे रखा है 60, ये प्रूव है कि नहीं है, तो ये तो क्या है, करेक्ट है। तो ये पहला तो करना क्या हो गया, सही हो गया। दूसरा और चेक करो, पहले किसका करेंगे, भाग का करेंगे। भाग लगाओगे तो कितना हो जाएगा 3, तो 6 3 18, तो ये हो गया। ठीक है ना। प्लस में 12 हो गया। अब ये माइनस का साइन है और 11 दूनी 22, और ये कितना है प्लस का 44। अब 44 22 66, तो ये हो गया। अब 66 हो गया, लेकिन यहाँ पर कितना 18 है, तो अपने ऐसा कर सकते थे पहले इनका 16 सौदा कर लेते थे। यहाँ कितने बज जाते, 4 बज जाते, ज़्यादा बेटर था ये। अब 12, ये हो गया 56, 56 और 4 कितने हो गए, 60 हो गए। तो इसका मतलब ये तो राइट है। अब थर्ड क्वेश्चन जो दे रखा है, थर्ड भी सॉल्यूशन कर लेते हैं भाई। थर्ड दे रखा है माइनस में 10 है, तो 10 ब्रैकेट में है। माइनस को क्या कहा गया है यहाँ पर, माइनस को है प्लस कहा गया है, लिख दिया मैंने। उसके बाद हम भाग का निशान है, तो भाग को क्या करूँगा, गुणा करूँगा। कितना दे रखा है, 50 है, गुणा 50, ये डायरेक्ट ही है 50, और आगे ब्रैकेट का साइन है, लेकिन पहले गुणा का साइन है। गुणा को क्या कहा गया, माइनस कहा गया है। ठीक है। और ये 25 गुणा है बीच में, तो गुणा का मतलब है माइनस है, तो 25 माइनस 5 है। फिर भाग का साइन है, भाग को क्या कहा गया है, गुणा कहा गया है। कितने से है, 40 से। और बराबर में क्या दे रखा है, 50 दे रखा है। सही है कि नहीं देखेंगे अभी। अब ये कितने हो गए, 15 हो गए। 15 साइन किसका है बीच में, 50 का है, तो 15 5 75 हो गया। 750 डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, माइनस बार साइन है। अब ये 20 हो गया, 20 को 40 से गुणा करूँगा, कितना हो गया, 800 हो गया, 800। तो रिजल्ट क्या आएगा यहाँ पर, माइनस के 50 आएंगे, जो कि क्या है, रॉन्ग है। तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट सही है और थर्ड क्या गलत। तो आप आंसर क्या दोगे, फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू बट थर्ड इज रॉन्ग। अब इस प्रकार से ये टोटल क्वेश्चन थे। यानी आज का जो आरपीएससी का पेपर है वो बहुत ईजी था, ज़्यादा हार्ड नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे यदि नहीं पढ़ रहे हैं तो उनके लिए हार्ड था कुल मिला करके। तो चलिए, और मैं सोचता हूँ कि आप इसको बहुत आगे अपने दोस्तों को भी बताइए। जय हिंद, जय भारत।